व्हाट इज एक्चुअली ट्रैफिक? सबसे पहले ट्रैफिक इंजीनियरिंग में ट्रैफिक की बात करते हैं। व्हाट इज एक्चुअली ट्रैफिक? तो ट्रैफिक कैन बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ pedestrian and goods from one route to another route or along a route. Simple, there is a if there is a transportation or movement of pedestrian or the goods, that will be called traffic. Is actually the, जैसे पहले मैंने आपको बताया था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स कह सकते हैं, या मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर। सेम तरीके से यहाँ पर भी लिखा है ट्रैफिक। ट्रैफिक इज द transportation of goods coming and going of. So traffic engineering is basically concerned with the pedestrians, cyclists, and motorized traffic, including power to vehicles, cars, buses, and trains, and commercial vehicles. All types of vehicles are comes in the category of the traffic engineering. Traffic engineering हर type of vehicle जो भी आपके रोड पे चल रहा है, वो चाहे वन व्हील हो, टू व्हील हो, या बाईसाइकिल हो, कुछ भी हो, that will come in the category of traffic engineering. So that was a little bit definition about the traffic engineering. That traffic, actually the traffic can be defined as movement of pedestrian and goods along a route. So now what is actually traffic engineering? Traffic engineering can be defined as the phase of transportation engineering. Actually different phases or different types of transportation engineering, which can be the highway engineering, the transportation traffic engineering, the geometry, etc. So this is also a phase of traffic engineering, is also a phase of traffic transportation engineering that deals with the planning, geometric design, and traffic operations of road, streets, highway network, their network, terminals, abutting lanes, and relationship with the other modes of transportation. So that deals with the planning, means planning of the traffic planning of traffic में आपका जो पीक आवर वॉल्यूम कैलकुलेशन होती है, पीक आवर फैक्टर कैलकुलेशन होती है, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक की कैलकुलेशन होती है, ये सारी चीज़ें आपकी प्लानिंग में आ जाती हैं। देन देयर इज ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। तो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन की डेफिनेशन यही है कि भाई द डिज़ाइन ऑफ विजिबल फीचर्स ऑफ द रोड, जो भी रोड पे आपको चीज़ें विजिबल हो रही हैं उनकी डिज़ाइन को हम ज्योमेट्रिक डिज़ाइन हो रही हैं कहते हैं। दैट कैन बी द साइन बोर्ड्स, दैट कैन बी द ट्रैफिक सिग्नल्स, etc जो भी है। ठीक है भाई, फिनिश इंजीनियरिंग दैट डील्स विद द सेफ एंड एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स, etc। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड इसकी डेफिनेशन ट्रैफिक इंजीनियरिंग की। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द फंक्शंस ऑफ अ ट्रैफिक इंजीनियर। ठीक है, ये है फंक्शंस ऑफ अ ट्रैफिक इंजीनियर। भाई ट्रैफिक इंजीनियर के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? अगर कोई ट्रैफिक इंजीनियर बन जाए तो उसके कौन कौन से काम हो सकते हैं? मिड में भी आ सकता है आपका कि भाई व्हाट इज एक्चुअली ट्रैफिक roles of traffic engineer. So उसमें collection of data जो होती है, different types of surveys, different types of surveys करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं, जिसमें ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे हो गया, आपका स्पीड ट्रेवल टाइम सर्वे हो गया, etc देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे। सो वो इसको मिलाकर हम डेटा कलेक्ट करते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, डिपेंड्स अपॉन किस चीज़ की आप डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको कोई पार्किंग लॉट डिज़ाइन करना है तो लाजमी है उसके बाद इसकी आपको डेटा कलेक्शन करनी पड़ेगी। रोड आप डिज़ाइन कर रहे हो तो उसमें ट्रैफिक की कलेक्शन करनी पड़ेगी, etc। So then there is analysis of that data which you have collected। कैसे करते हैं? डिफरेंट फार्मूलाज एंड डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, उसमें से हम एनालिसिस करते हैं। मॉडल्स जनरेट होती हैं, उनमें से हम एनालिसिस करते हैं कि व्हाट इज़ द पीक आवर, कि भाई कौन से। अच्छा, एनालिसिस में बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ क्या कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर रोड सेक्शन है, उसमें से आपने सुबह से लेकर शाम तक कैलकुलेशन की, काउंटिंग की, इसकी व्हीकल्स की, फर्स्ट आवर में की, सेकंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ आवर, फिफ्थ आवर, सिक्स्थ आवर एंड 24 आवर्स में या 12 आवर्स तक चलते हैं। ठीक है, तो उसमें से आप फिर देखोगे कि जो भी आपने डेटा कलेक्ट की है उसमें से देखोगे कि कौन से पर्टिकुलर आवर में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ व्हीकल्स पास हुई हैं। मीन्स ट्रैफिक वॉल्यूम की डेफिनेशन यही होती है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट। कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स कौन से आवर में पास हुई हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स
कौन से आवर में पास हुए हैं, तो उस पर्टिकुलर आवर को कहेंगे पीक आवर वॉल्यूम। और वो आवर तकरीबन वही होता है जब जो स्कूल के बच्चे होते हैं, कॉलेज के बच्चे होते हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं, सुबह के टाइम में जा रहे होते हैं, या जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स होते हैं या एम्प्लॉयज़ वगैरह सारे जो होते हैं वो सुबह के टाइम पे जा रहे होते हैं, वो तकरीबन टाइम कंप्यूटर काउंट किया जाता है। 8 to 9 इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज, बट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। और उसके बाद जो नेक्स्ट पीक आवर वॉल्यूम हमारा होता है, दैट इज दी 2 to 3। 2 to 3 का जो टाइम होता है दैट इज पीक आवर वॉल्यूम। दो पीक आवर वॉल्यूम होते हैं, लेकिन 2 to 9 वाला होता है, इसमें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है। ठीक है, सो इस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं, पीक आवर वॉल्यूम करते हैं। दूसरे टाइप्स ऑफ डेटा, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, एवरेज डेली ट्रैफिक, ईटीसी क्या चीज़ें हैं, नेक्स्ट क्लास जो भी होगी या जो भी हमारा टॉपिक उससे रिलेटेड होगा मैं बताऊंगा आपको। देन वी विल A traffic engineer will interpret that data pertaining to the traffic। उसकी फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन आपको पता है डेटा जैसे भी होती है उसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन बन सकती है। फॉर एग्जांपल आपने डेटा कलेक्शन किया है, मसलन डेटा कलेक्शन किया आपने 30 डेज की, ठीक है, और आपको वही डेटा 6 मंथ के लिए चाहिए। 1 मंथ के लिए आपने डेटा कलेक्शन की है, लेकिन वो डेटा आपको 6 मंथ के लिए चाहिए, तो फिर आप उसको इंटरप्रेट करते हो, इंटरप्रिटेशन करते हो, उसको एक्सटेंड करते हो, डिफरेंट फार्मूलाज हैं वगैरह वगैरह, इंटरप्रिटेशन के डिफरेंट फार्मूलाज हैं। सो फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ ट्रैफिक इंजीनियर इज द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा pertaining टू द ट्रैफिक। सो ये जो फर्स्ट हाफ है इसको छोड़ दें, ये इसको पढ़ते हैं। द डेटा कलेक्टेड बाय द अबव स्टडीज आर एनालाइज्ड बाय द ट्रैफिक इंजीनियर एंड इंटरप्रेटेड टू टेक द एडवांटेज ऑफ द ऑब्जर्व्ड irregularities, accurate and understanding etc। ये आप देख लेना, इसको जो मैंने बताया तकरीबन वही इसमें कॉन्सेप्ट वही है। सेकंड है दी ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। ठीक है, सेकंड जो हमारा एक ट्रैफिक इंजीनियर का काम हो जाएगा दैट इज द ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लान, ट्रैफिक प्लानिंग या ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग करनी। So a traffic engineer is concerned with the preparation of traffic and transportation plans to ensure a safe, orderly and fully integrated transportation system। ट्रैफिक इंजीनियर का काम होता है कि वो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बनाए, ट्रैफिक के रूल्स को बनाए, रेगुलेशंस को बनाए, ट्रैफिक के ट्रैफिक सिग्नल्स को डिज़ाइन करे, ट्रैफिक मार्किंग्स बनाए, राउंड अबाउट्स बनाए, जिस तरीके से वो जो ट्रैफिक का फ्लो हो that should be safe and that should be orderly and fully integrated with the transportation system। ये काम होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में, वो इस तरीके से प्लानिंग करते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग कहाँ से करते हैं? जो डेटा इन्होंने कलेक्शन की होती है और इंटरप्रिटेशन की होती है। प्लानिंग की सिंपल डेफिनेशन ये मैनेजमेंट वाले, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले या कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट वाले भी वही सेम डेफिनेशन इसकी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं प्लानिंग की, कि भाई to take in decision in the advance that what to do, how to do and when to do वगैरह वगैरह। सो प्लानिंग का मकसद ही ये होता है पहले ही हर चीज़ को तय कर लेना कि किस तरीके से चलना है, कैसे चलना है, और ये जो हम फार्मूला बना रहे हैं वो आगे चलकर कैसे वर्क करेगा, etc। ओके, सो सेकंड इज दी ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, इसमें थोड़ा बहुत आप लोग लिख लेना। फिर थर्ड इज एक्चुअली द ट्रैफिक डिज़ाइन। ठीक है, तो ट्रैफिक डिज़ाइन, ट्रैफिक प्लानिंग हो गई, देन देयर इज ट्रैफिक डिज़ाइन। अब ट्रैफिक डिज़ाइन में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं आपके? ट्रैफिक ट्रैफिक सिग्नल डिज़ाइन, आपका ट्रैफिक मार्किंग, ट्रैफिक मार्क्स जो होते हैं और ट्रैफिक बोर्ड्स जो होते हैं, एंड देन दी क्या कह सकते हैं इसको, राउंड अबाउट्स हो गए, इंटरचेंजेस हो गए, ये सारी चीज़ों की जो डिज़ाइन है दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ट्रैफिक डिज़ाइन। मेन काम जो होता है ट्रैफिक इंजीनियर का दैट इज़ द ट्रैफिक डिज़ाइन। जो ट्रैफिक सिग्नल्स में ग्रीन लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट्स होते हैं, वो भी पर्टिकुलरली डिज़ाइन की जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन दैट पर्टिकुलर रोड। ठीक है भाई, सो ये काम भी होता है इसका, ट्रैफिक डिज़ाइन करना ट्रैफिक इंजीनियर का। देन नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ मेयर्स फॉर द ऑपरेशन ऑफ ट्रैफिक। जो इसने ट्रैफिक डिज़ाइन की है और ट्रैफिक ऑपरेशन हो रहा है किसी भी रोड पे, ऑपरेशन ऑफ ट्रैफिक, जो ट्रैफिक फ्लो हो रहा है, ट्रैफिक चल रहा है किसी भी रोड पे,
उसके लिए वो कौन कौन से मेयर्स टेक करे, ठीक है। वो कौन से होते हैं मेयर्स, उसमें फर्स्ट मेयर तो ये होता है वो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए कि वो ऑपरेशन और ट्रैफिक शुड बी सेफ और सबके लिए सेम रूल्स हो। और उसके बाद उस रूल जो उसने बनाया है, लेजिस्लेशन या रेगुलेशन जो उसने बनाए हैं, उसको इंश्योर करे कि दैट रेगुलेशन इज वर्किंग, दैट रूल इज वर्किंग, etc etc। सो दैट इज the work of a traffic engineer। इसको थोड़ा पढ़ें। For efficient and safe operation of traffic, the traffic engineer has to take recourse to a number of measures such as legislation and enforcement, etc इसको देख लेना आप। Second, management measures such as one-way streets prohibited, etc। Third is measures for regulation of parking vehicles, traffic control devices such as traffic signs, traffic signals, pavement markings, चैनलाइजेशन, etc etc। ठीक है। सो ये इसका होता है। जब ट्रैफिक डिज़ाइन कर लिया उसके बाद ट्रैफिक फ्लो हो गया, ट्रैफिक ऑपरेट हो गया, उसके बाद उस ट्रैफिक ऑपरेशन को मेंटेन करना बाय यूजिंग डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। नेक्स्ट इज द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑल, आपने जो भी प्लानिंग की है, जो भी डिज़ाइन की है और जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसको लुक आफ्टर करना कि दिस ऑल इज वर्किंग इन अ ऑर्गेनाइज्ड मैनर और नॉट। One of the functions of a traffic engineer is to organize and administrate the various programs intended to secure safe and efficient traffic in towns and cities। ठीक है। जैसे आपको डिफरेंट जो ड्राइवर्स होते हैं उनको नॉलेज देना कि कैसे चलना है, लेफ्ट साइड चलना है, राइट हैंड साइड चलना है, वगैरह वगैरह। जैसे सिंपल जो सेमिनार्स वगैरह होते हैं, ये भी इनका काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का। इन दिस फील्ड ही इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट डीलिंग विद द एजुकेशन, लेजिस्लेशन एंड एनफोर्समेंट मेयर्स। ठीक है ना। सारे जो भी काम पहले हम डिस्कस आ गए करके आए हैं उसके ऊपर उनको मॉनिटर करना, उनको लुक आफ्टर करना, उनको देखना कि वो ऑर्गेनाइज मैनर में चल रहे हैं या नहीं चल रहे। दैट इज द वर्क, दैट कैन बी आल्सो द वर्क ऑफ अ ट्रैफिक इंजीनियर। ओके भाई, ये हमने 5 काम देखे हैं जो ट्रैफिक इंजीनियर के हो सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट आर एक्चुअली ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस। सो ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस आर द डिवाइसेस व्हिच कंट्रोल द फ्लो ऑफ ट्रैफिक। वो चीज़ें जो किसी भी ट्रैफिक के फ्लो को कंट्रोल करें। साइंस और ट्रैफिक कंट्रोल कौन से हैं जिसकी की वजह से हम तो रेगुलेट करते हैं, उसको चलाते हैं, वो कौन कौन से हैं भाई? साइंस हो गए, सिग्नल्स मार्किंग, साइंस मीन साइन बोर्ड्स एक्चुअली, सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स, मार्किंग, ट्रैफिक मार्किंग्स जो होते हैं वो राउंड अबाउट्स पे लगे होते हैं। इनकी मदद से हम क्या करते हैं, फ्लो ऑफ ट्रैफिक को मैनेज करते हैं, फ्लो ऑफ ट्रैफिक को और रूल्स और रेगुलेशंस को मेंटेन करवाते हैं। सो दीज आर द ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस व्हिच एक्चुअली कंट्रोल द फ्लो ऑफ ट्रैफिक। वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना हमारे इसमें टेंटेटिव टीचिंग प्लान में है सिग्नल्स के बारे में, कि ट्रैफिक सिग्नल्स क्या होते हैं, उनको डिज़ाइन कैसे किया जाता है। वेबस्टर मेथड ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स, सिग्नल डिज़ाइन आप लोगों ने बैचलर में भी पढ़ा होगा और उसको हम दोबारा भी उसको रिपीट करेंगे। ठीक है भाई। ओके, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस की के बारे में इंट्रोडक्शन सेम चीज़ यहाँ पर गिवन है कि भाई यूज टू रेगुलेट वन और गाइड ट्रैफिक वगैरह वगैरह। Okay, traffic control devices. This should be effective. A traffic control device should meet 5 basic requirements. ये सारी चीज़ें requirements उसकी होनी चाहिए एक ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस की, चाहे वो ट्रैफिक मार्किंग हो या ट्रैफिक सिग्नल्स हो या ट्रैफिक साइन बोर्ड्स हो। सो दैट फुलफिल अ नीड, फर्स्ट जो है दैट फुलफिल अ नीड, जिस जहाँ पर ज़रूरत हो उसकी वहाँ पर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जहाँ पर ज़रूरत है ही नहीं, जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल की ज़रूरत है ही नहीं वहाँ पर आपने ट्रैफिक सिग्नल लगा दिया, खामखा का खर्चा हो रहा है। सो दैट शुड आल्सो फुलफिल एंड नीड फर्स्ट। कमांड द अटेंशन ऑफ द ड्राइवर्स, ये भी होना चाहिए। कन्वे अ क्लियर एंड सिंपल मीनिंग टू द ड्राइवर्स, ये होना चाहिए। कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम रोड यूजर्स, जो रोड यूज वहाँ पर कर रहे हैं, सो वो बोलें कि भाई ये जो ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस आपने लगाया है दैट इज़ ऑफ यूज़। ऐसे ना हो कि दिस इज़ ऑफ नो यूज़, खामखा इन्होंने खर्च किया हुआ है वगैरह वगैरह। गिव एडिक्वेट टाइम फॉर प्रॉपर रिस्पॉन्स। अच्छा, ये जो सेंटेंस है ना दैट इज जनरल रिलेटेड टू द ट्रैफिक साइंस। ठीक है,
अब क्या है कि अगर ट्रैफिक साइंस जो हैं आप छोटे साइज़ के रखोगे, तो जो ड्राइवर्स होते हैं उनको हो सकता है पढ़ने में ही ना आए। ठीक है, आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं एग्ज़ाम्पल जनरल एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हो और सामने आपको एक साइन बोर्ड लिखा है दिखा है, ठीक है? अब 120 किलोमीटर की स्पीड पे आपको साइन बोर्ड 30 फीट आगे आपको नज़र आ रहा है। तो 30 फीट में आपको वो जो साइन बोर्ड में भी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो आपको क्लियरली विज़िबल हों और आप उसको पढ़ सकें। अगर वो क्लियरली विज़िबल नहीं है और आप उसको पढ़ नहीं पा रहे हो, तो दैट इज़ साइन बोर्ड। जो उसका काम है कि भई जो ट्रैफिक साइन बोर्ड के अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई है, वो ड्राइवर तक कन्वे करना, वो उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल ही नहीं हो रही, तो वो ट्रैफिक साइन बोर्ड किसी भी काम का नहीं है। या ऐसा है कि आप 120 के स्पीड पे जा रहे हो और ट्रैफिक जो साइन बोर्ड है वो बिल्कुल करीब आपको लिखा, भले वो बड़ा ही बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल डिस्टेंस कम पे लगा हुआ है जिसको आप रीड ही नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ आंखों से आपने उसको देखा और आप गुजर गए वहाँ से, तो वो भी आपका जो ट्रैफिक साइन बोर्ड है किसी भी काम का नहीं है। सो दैट शुड गिव एडिक्वेट टाइम फॉर प्रॉपर रिस्पॉन्स। इस तरीके से ट्रैफिक साइन बोर्ड प्लेस होना चाहिए। ठीक है, ये बुक से रिलेटेड है कि भाई कौन से पढ़ सकते हो, इसको छोड़ो आप। ट्रैफिक साइंस जैसे इस तरीके से ट्रैफिक साइंस होते हैं। हर ट्रैफिक साइन का अलग मतलब होता है, स्टॉप साइन का या रेड रेड कलर के। अच्छा, देयर आर थ्री एक्चुअली टाइप्स या 3 to 4 टाइप्स ऑफ ट्रैफिक साइंस जो हम बाद में पढ़ेंगे, जिसमें आपके रेगुलेटरी साइन होते हैं, इंफॉर्मेटरी साइन बोर्ड्स होते हैं और वार्निंग साइन बोर्ड्स होते हैं। ये आपने थोड़ा बहुत बैचलर में पढ़ा होगा, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे कि जो इंफॉर्मेटरी साइन बोर्ड्स होते हैं वो रेगुलेटरी कौन से होते हैं, और जो वार्निंग साइन बोर्ड्स होते हैं वो कौन से होते हैं। जनरली जो रेड कलर के होते हैं वो सारे वार्निंग साइन बोर्ड्स होते हैं, जस्ट लाइक कहीं पर स्पीड लिमिट लिखी हुई है वो भी वार्निंग साइड है आपकी, ईटीसी ईटीसी। चैनलाइजेशन ये आपको एक्चुअली मैं दिखा रहा हूँ कि साइंस कैसे होते हैं। ये ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस कौन कौन से हो सकते हैं, साइन बोर्ड्स एंड दी मार्किंग्स एंड दी ट्रैफिक सिग्नल्स, तीन है ना। तो पहले ये साइंस ऐसे होते हैं, देन देर आर दी चैनलाइजेशन जिसे हम मार्किंग्स बोलते हैं। सो इस तरीके से वो चैनलाइजेशन और मार्किंग्स होते हैं। देखिए, ये राउंड अबाउट है और राउंड अबाउट में ये इस तरीके की प्रॉपर मार्किंग की हुई है कि भाई यहाँ से जो ट्रैफिक आएगी वो यहाँ पर इस तरीके से जाए और यहाँ से ट्रैफिक आए वो इस तरीके से जाए। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल नहीं होता वहाँ पर ट्रैफिक मार्किंग का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, अगर इसी जगह पर यहाँ पर सेंटर में ये एक ट्रैफिक सिग्नल होता तो बिल्कुल भी काम आसान हो जाता। ट्रैफिक सिग्नल फिर इस लेन वाले को बोलता कि स्टॉप, इस लेन वाले को बोलता कि भाई यू कैन प्रोसीड, रेड येलो एंड जो ग्रीन लाइन लाइट होता है वो उस तरीके से। अगर पहले जो पुराने दौर होते थे जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स डिज़ाइन नहीं था, जब टाइम ट्रैफिक जो सिग्नल है वो डिज़ाइन नहीं था उस टाइम पे, जो ट्रैफिक मार्किंग्स हैं वहाँ से उससे काम चलाया जाता था टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ ट्रैफिक। कि राउंड रोटेटरीज एंड राउंड अबाउट्स, इसमें भी आपके जो ट्रैफिक बोर्ड्स होते हैं वो लगे होते हैं। ट्रैफिक साइंस, सॉरी, ट्रैफिक मार्किंग्स, ट्रैफिक्स लाजमी है, उस भी लगे होंगे, लेकिन हम यहाँ पर जो रोटेटरीज एंड राउंड अबाउट्स हैं वहाँ पर उसकी जो ट्रैफिक मार्किंग्स हैं उसका जिक्र कर रहे हैं। ओके सर, मैंने आपको ये बताया था कि सिग्नल्स जैसे होते हैं कि देयर आर 3 कलर्स इन दैट पर्टिकुलर सिग्नल, रेड कलर, एम्बर कलर एंड ग्रीन कलर। सो रेड कलर का मतलब क्या आता है, एम्बर का क्या मतलब होता है, ग्रीन का मतलब क्या आता है, यू नो इट वेरी वेल। सो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है, लेट अस स्टडी दैट। अ ग्रीन लाइट ऑन द बॉटम टू इंडिकेट दी ट्रैफिक में प्रोसीड। ग्रीन लाइन का मतलब होता है कि ट्रैफिक प्रोसीड कर सकती है, चल सकती है। येलो लाइट इन द मिडिल टू वार्न द ट्रैफिक टू स्लो एंड प्रिपेयर टू स्टॉप। तो येलो या एम्बर एम्बर लाइन जब होता है तो उसका मतलब होता है कि स्टॉप हो जाए या प्रिपेयर टू स्टॉप, आपको या वहाँ पर रुकना है एक्चुअली। A red light on the top to indicate the traffic must stop.
उसका मतलब क्या होता है कि ट्रैफिक को स्टॉप करना है। द एम्बर पीरियड इज स्टैंडर्डाइज्ड एज 3 सेकंड एंड रेड एंड एम्बर पीरियड इज स्टैंडर्ड एज 2 सेकंड। ये भी आपको याद करना है कि एम्बर पीरियड जो होता है वो 3 सेकंड होता है तकरीबन, और रेड एंड एम्बर पीरियड वो 2 सेकंड का होता है। द मिनिमम इंटर ग्रीन पीरियड i.e. the time from the beginning of the green period of the phase control traffic more economically than the manual methods। ये कुछ बेनिफिट्स हैं, ड्रॉबैक्स भी होते हैं लाजमी ट्रैफिक सिग्नल के कि अगर कहीं पर रेड कलर लगा हो, रेड हो, स्टॉप हो, और अगले फेज में गाड़ियाँ नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो, फिर भी आपको स्टॉप होना है, जिसकी वजह से आपका वेस्टेज ऑफ फ्यूल भी हो सकता है, वेस्टेज ऑफ टाइम भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं ट्रैफिक सिग्नल के। इंक्रीज एक्चुअली रेयर एंड कोलियंस। रेयर एंड का मतलब है कि पीछे से गाड़ी आके आपके बम्पर को टच कर सकती है, दैट इज द रेयर एंड कोलियन, क्योंकि जो मुफासला होता है वो बहुत कम होता है। एक्सेसिव डिले हो सकती है क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि रेड रेड लाइट शो है लेकिन सामने से कोई भी व्हीकल्स नहीं है, तो खामखा का डिले है और आपको फिर भी स्टॉप करना है। डिसरिगार्ड ऑफ सिग्नल इंडिकेशंस, सर्कुलर ट्रेवल बाय द अल्टरनेटिव रूट्स ईटीसी ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं। वारंट्स को छोड़ दें। अच्छा, बेसिक टाइमिंग टाइमिंग एलिमेंट्स विद इन अ फेज। एक ये ऐसे समझें कि भाई आपके टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपका यूज होंगे। पहले आते हैं ग्रीन इंटरवल। ग्रीन इंटरवल कौन सा होता है? द पीरियड ऑफ फेज ड्यूरिंग विच द ग्रीन सिग्नल इज इल्यूमिनेटेड, दैट इज ग्रीन इंटरवल। जहाँ पर बिल्कुल ग्रीन सिग्नल हो, जो टाइम जिसमें सिंपल पूरा ही पूरा ग्रीन टाइम हो, उसको हम कहेंगे दी ग्रीन इंटरवल। उसके बाद है येलो और एम्बर इंटरवल, जिसमें येलो एंड एम्बर टाइप हो, उस पीरियड को कहेंगे येलो एंड एम्बर। उसके बाद ऑल रेड इंटरवल हो, जिसमें सारे ऑल टाइम रेड हो, तो उसको हम ऑल रेड इंटरवल कहेंगे। इंटर ग्रीन इंटरवल क्या होता है? दैट इंटरवल बिटवीन द एंड ऑफ ग्रीन फॉर वन फेज एंड द बिगिनिंग ऑफ ग्रीन फॉर अनदर फेज। जिसमें मैंने बोला था कहीं पर एक फेज पे ग्रीन टाइम एंड हो और दूसरे फेज पे ग्रीन टाइम स्टार्ट हो, तो उसको हम कहेंगे द इंटर ग्रीन इंटरवल। यहाँ पर जैसे शो कर रहा है कि भाई ये यहाँ पर ग्रीन टाइम एक फेज में, फर्स्ट फेज में एंड हुआ है और यहाँ पर सेकंड फेज में स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम है उसको कहेंगे इंटर ग्रीन। अच्छा, ऑल रेड फेज वो फेज होता है जिसमें दोनों फेजेस में ग्रेड रेड लाइन शो हो। ऑल रेड फेज, देखिए यहाँ पर भी रेड शो है, यहाँ पर भी रेड शो है, दोनों डायरेक्शन में दोनों फेजेस में रेड है। कुछ टाइम होता है, बिल्कुल माइनर फेज, माइनर सेकंड्स का काम होता है ये। ठीक है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रीन टाइम क्या होता है, येलो, ऑल रेड, और इंटर ग्रीन इंटरवल क्या होता है। ओके, सो सिग्नल डिजाइन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ट्रैफिक सिग्नल इज कॉल्ड एज सिग्नल डिजाइन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल टाइमिंग्स, जिसमें दी फिक्स्ड परमिटेड ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं। सिग्नल्स का टाइम जो होता है वो कांस्टेंट होता है कि भाई मसलन 15 सेकंड ग्रीन का रहना है, 2 सेकंड आपका येलो का रहना है, और 15 सेकंड रेड का रहना है। ये कांस्टेंट होता है फिक्स्ड और परमिटेड में। सेमी एक्चुएटेड और फुली एक्चुएटेड में क्या होता है कि जो टाइम होता है वो फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड कर रहा होता है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स कमिंग ऑन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। उसके हिसाब से फिर सेंसर्स लगे होते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स में, वो सेंसर्स फिर अलो करते हैं व्हीकल्स को कि भाई आप चले जाएं, आप रुक जाएं, ईटीसी ईटीसी। देखते हैं कि भाई नंबर ऑफ व्हीकल्स अगर 30 से ज़्यादा हो गए हैं तो वो ग्रीन टाइम शो कर लेगा, और अगर 30 से कम है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ सिस्टम होता है। सेंसर्स के हिसाब से वो जो ट्रैफिक सिग्नल होता है वो परफॉर्म कर रहा होता है, नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं उसके हिसाब से, तो वो होते हैं सेमी एक्चुएटेड एंड फुली एक्चुएटेड। टर्म्स आ गए ये फिर दोबारा टेक्निकल टर्म्स। साइकिल मींस फुल साइकिल ऑफ द रेड, येलो एंड द ग्रीन इंटरवल, दैट इज कॉल्ड एज द साइकिल। साइकिल लेंथ इन टर्म्स ऑफ टाइम होता है कि टाइम टेकन बाय द फुल साइकिल इज कॉल्ड एज साइकिल लेंथ। इंटरवल, all an interval of a time during which none of the light at a signalized intersection changes, that is called interval। इंटरवल का थोड़ा आपको पता भी होगा कि जो वक्फा जो होता है,
चेंज इंटरवल, येलो इंडिकेशन फॉर अ गिवन मोमेंट इज कॉल्ड एज चेंज इंटरवल, मींस ग्रीन और रेड के बीच में जो इंटरवल होता है उसको हम चेंज इंटरवल कहेंगे। क्लियरेंस इंटरवल जिसमें दी ऑल रेड इंटरवल होता है, दैट इज कॉल्ड एज द क्लियरेंस इंटरवल फॉर सेकंड फेज एक्चुअली, या फर्स्ट फेज थोड़ा चेंजेबल है। ग्रीन इंटरवल जिसमें सारे ग्रीन टाइम हो उसको हम ग्रीन इंटरवल कहेंगे। रेड इंटरवल जिसमें सारे रेड हो उसको हम रेड इंटरवल कहेंगे। ऑल रेड जिसमें दोनों फेजेस में रेड टाइम शो हो तो उसको हम ऑल रेड इंटरवल कहेंगे या ऑल रेड फेज कहेंगे। फेज की डेफिनेशन, द एस्पेक्ट ऑफ साइकिल आर कनेक्टेड टू वन और मोर सेट्स ऑफ ट्रैफिक ईटीसी। अब एक एग्जांपल है हमारे पास, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना भाई। एग्जांपल है, देयर इज अ टी इंटरसेक्शन ऑफ टू वन वे स्ट्रीट्स। ये टी इंटरसेक्शन है हमारे पास। टी इंटरसेक्शन में क्या है कि यहाँ से व्हीकल्स इस साइड पे जाएंगे सारे, और दूसरे यहाँ से जो व्हीकल्स आ रहे हैं वो भी इस साइड। फेज 1 है वो ये है, फेज 2 ये है। तो हमें जो है ना साइकिल लेंथ कैलकुलेट करना है फेज 1 और फेज 2 का जो टोटल साइकिल लेंथ है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ग्रीन टाइम 20 सेकंड है, येलो टाइम 3 सेकंड है और रेड टाइम 30 सेकंड है। तो साइकिल लेंथ क्या होता है भाई? टोटल जो फेज है एक साइड पे उसका टोटल लेंथ, दोनों साइड पे जो टोटल लेंथ है दैट इज कॉल्ड, टोटल टाइम है दैट इज कॉल्ड एज द साइकिल लेंथ। So 20 second plus 3 second plus 30 second will be the cycle length for this particular situation. ये बिल्कुल easy है। ओके, सोलेटेड ये आपका बेसिक टाइमिंग्स जो है उनके जो नेम है वो गिवन है। ग्रीन को ग्रीन टाइम बोलते हैं, येलो को येलो टाइम बोलते हैं। इफेक्टिव ग्रीन का मतलब है ग्रीन प्लस येलो माइनस टाइम व्हीकल्स आर डिस्चार्जिंग, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रीन इफेक्टिव ग्रीन टाइम। उसके बाद ऑल रेड ऑल मूवमेंट्स हैव द रेड इंटर ग्रीन टाइम का मतलब है येलो प्लस ऑल रेड टाइम। पेडेस्ट्रियन वॉक ईटीसी ये काम के नहीं है हमारे। सो लेट मी, इंटर ग्रीन टाइम का ये एक एग्जांपल है हमारे पास जिसमें ये फार्मूला होता है टी मिनिमम इज इक्वल सिग्मा प्लस डब्ल्यू प्लस एल अपॉन यू नॉट एंड प्लस यू नॉट अपॉन दी 2 प्लस ए प्लस जी। सो ये हमारे पास अच्छा सारे जो वैल्यूज हैं हमारे पास गिवन है, डब्ल्यू भी गिवन है, एल भी गिवन है। डब्ल्यू इज एक्चुअली द 50 फीट, L is the length of the vehicle, 20 feet given है, U naught speed of the vehicle, sigma is actually the perception reaction time 1 second given है, and A is the acceleration due to gravity and G is the gravitational force जिसकी वैल्यू ये सारे फिट्स में गिवन है, 11.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर, 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ये आप इसको सिर्फ वैल्यूज हम पुट करेंगे और हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ये तो सिंपल एग्जांपल है। नेक्स्ट जो हमारे एग्जांपल हैं वो थोड़े अच्छे खासे कंसेप्चुअल एंड जनरल अप्रोच फॉर द सिग्नल टाइमिंग। पीक आवर फैक्टर क्या होता है भाई? पीक आवर फैक्टर हम जो निकालते हैं दैट इज फ्रॉम दी पीक आवर वॉल्यूम एंड डिजाइन आवरली वॉल्यूम से। पीक आवर वॉल्यूम क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छा पीक आवर वॉल्यूम 12 आवर्स आपने जो ट्रैफिक डेटा कैलकुलेट की थी उसमें वो पर्टिकुलर आवर जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था उसको हम कहते हैं पीक आवर वॉल्यूम। ठीक है, डिज़ाइन आवरली वॉल्यूम इज दी 1 आवर ट्रैफिक वॉल्यूम यूज्ड फॉर द बेसिस ऑफ डिज़ाइन। डिज़ाइन के लिए जो हम एक पर्टिकुलर आवर का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं या यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द डिज़ाइन आवरली वॉल्यूम। सैचुरेशन फ्लो रेट एक्चुअली रिप्रेजेंट द कैपेसिटी फॉर अ पर्टिकुलर लेन, कितना पर्टिकुलर फ्लो है उस पर्टिकुलर लेन में, दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन फ्लो रेट। अच्छा, सैचुरेशन फ्लो ये सारा सैचुरेशन हो सकता है ग्रीन टाइम और येलो टाइम में, इतनी सैचुरेशन हो सकती है जिसमें देखिए ना फ्लो रेट मीन्स व्हीकल्स पर आवर पर लेन में। लेकिन इसमें जो हमारा इफेक्टिव ग्रीन टाइम होगा यहाँ से, ये हमारा ग्रीन टाइम है एक्चुअल ग्रीन टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन जो इफेक्टिव ग्रीन टाइम्स होगा वो होगा सैचुरेशन फ्लो रेट के हिसाब से। सो इफेक्टिव ग्रीन टाइम विल बी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको अभी समझ नहीं आएगा जब तक मैं प्रॉब्लम आपको ना करवाऊँ। तो दिस इज एक्चुअली द लास्ट टाइम, दिस इज लास्ट टाइम। लास्ट टाइम क्या होता है कि देखें जैसे ही आपने गाड़ी स्टॉप कर दी और रेड सिग्नल हो गया, स्टॉप करने के बाद फिर ग्रीन सिग्नल होगा, तो जैसे ही ग्रीन सिग्नल स्टार्ट हो गया तो आपको गाड़ी स्टार्ट करने में या जो एक्सीलरेटर है उसको दबाने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो माइनर टाइम होते हैं, हो सकता है 1 सेकंड या 1.5 सेकंड या 2 सेकंड तक लगे। वो जो टाइम लास्ट हुआ है ना आपका,
उसको हम कहेंगे लास्ट टाइम, दैट इज़ द लास्ट टाइम जब रेड कलर से ग्रीन पर आ जाए वो फेज़, लेकिन आप अभी तक आपने ना गाड़ी स्टार्ट की हो या आपने अभी तक गाड़ी को चलाया ना हो। सो वो पर्टिकुलर टाइम जिसमें टाइम आपका लास्ट हो जाए उसको हम कहेंगे लास्ट टाइम। सो दोनों तरफ से लास्ट टाइम होते हैं। ये फार्मूला बनेगा इसका और इफेक्टिव ग्रीन का ये फार्मूला बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट जो हमारे लिए वो होगा प्रॉब्लम जो मैं आपको करवाऊँगा उसमें ही इसकी कॉन्सेप्ट्स में आपको दे दूँगा। सैचुरेशन फ्लो की यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है दैट द सैचुरेशन फ्लो कैन बी डायरेक्टली डिटरमाइंड डायरेक्टली इन द फील्ड आर कैलकुलेटेड। नॉर्मली जो सैचुरेशन फ्लो रेट है ना वो इस फार्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। एस इज इक्वल 36 अपॉन एच। एच इज दी हेडवे एक्चुअली, सैचुरेशन हेडवे इन सेकंड्स। दूसरा होता है सैचुरेशन का फार्मूला, सैचुरेशन फ्लो रेट का फार्मूला, चले वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, ये आपको फिलहाल याद कर लें 3600 अपॉन एच। इसके से रिलेटेड हमारे पास एक प्रॉब्लम है। दूसरा हम सैचुरेशन जो फ्लो रेट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फार्मूला। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को मिलाकर हम सैचुरेशन फ्लो एक्चुअल सैचुरेशन फ्लो निकालते हैं। एस इज इक्वल टू एस नॉट एन एफ डब्ल्यू एफ एच वी एफ जी एफ पी एफ ए, हर चीज़ का मतलब नीचे लिखा हुआ है। एफ पी का मतलब पार्किंग एडजस्टमेंट, एफ ए का एरिया टाइप, एफ पी वी का बस ब्लॉकिंग फैक्टर, ई टी सी ई टी सी। अब इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बाद में करवाऊंगा, लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए कि जो सैचुरेशन फ्लो है वो किस किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक आपको 3600 अपन एच वाला फार्मूला बताया, दूसरा ये फार्मूला बताया जिसमें बहुत सारे कांस्टेंट को मिलाकर हम सैचुरेशन फ्लो है वो कैलकुलेट करते हैं। ओके, हाउ वी विल कैलकुलेट द क्रिटिकल फ्लो रेशियो फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन। क्रिटिकल लेन या क्रिटिकल फ्लो, क्रिटिकल लेन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर आपको ये सिचुएशन गिवन है, 4 फेज डायग्राम। इसमें 2 फेज है एक्चुअली, एक ये फेज है यहाँ से लेकर यहाँ तक फेज है, दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक फेज है। तो यहाँ पर जो है ना हर फेज के लिए 4 फेज है एक्चुअली, यहाँ पर हर फेज के लिए हमें डिफरेंट वैल्यूज दे रहा है। जो वाइट में वैल्यूज हैं वो हैं एक्चुअली एक्चुअल फ्लो के वैल्यूज, और जो लाइट डार्क किए हुए हैं वो है सैचुरेशन फ्लोज के वैल्यूज। एक्चुअल फ्लो, सैचुरेशन फ्लो देखें, 50 एक्चुअल फ्लो है, ये 50 जो है एक्चुअल फ्लो है, 1900 सैचुरेशन फ्लो है, 40 एक्चुअल फ्लो, 1900 जो है सैचुरेशन फ्लो है। अब हम क्या करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग दी एक क्रिटिकल लेन या क्रिटिकल फ्लो रेशो। फ्लो रेशो हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं बाय डिवाइडिंग द एक्चुअल फ्लो बाय द सैचुरेशन फ्लो, मींस एक्चुअल फ्लो डिवाइडेड बाय सैचुरेशन फ्लो विल बी इक्वल टू द फ्लो रेशो। ठीक है, सो फ्लो रेशो यहाँ पर एक्चुअल फ्लो 50 है, 1900 ये सैचुरेशन फ्लो है। 50 को डिवाइड करेंगे 1900 के साथ, हमारे पास वैल्यू आएगा फ्लो रेशो का 0.026316। ठीक है, ये जो है ऐसे कैलकुलेट किया है। 50 को डिवाइड किया है 900 के साथ, ये वैल्यू आ गया। 40 को डिवाइड किया 900 के साथ, ये वैल्यू आ गया। 30 को डिवाइड किया 900 के साथ, ये वैल्यू आ गया। और फिर यहाँ पर भी 30 को डिवाइड किया 900 के साथ, ये वैल्यू आ गया। अब ये जो फ्लो रेशोज हैं ये तो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हमें पता कैसे चले कि कौन सा जो लेन है वो क्रिटिकल है। तो हम क्या करते हैं कि जो अपोजिट फेजेस हैं, देखिए ये नॉर्थ फेज हो गया मसलन, ये सारा नॉर्थ फेज हो गया, ये साउथ फेज हो गया, ये ईस्ट फेज हो गया, और ये वेस्ट फेज हो गया, ईस्ट। सो अब देखेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से कौन सा जो फेज है वो क्रिटिकल है। तो क्या होता है कि नॉर्थ और साउथ को हम एक कंसीडर करेंगे और वेस्ट को एक, ईस्ट को एक कंसीडर करेंगे। अब बताएंगे कि नॉर्थ साउथ में से कौन सा क्रिटिकल है और वेस्ट ईस्ट में से कौन सा क्रिटिकल है। तो जिस डायरेक्शन में क्रिटिकल फ्लो रेशो मैक्सिमम होगा वो क्रिटिकल फ्लो है या क्रिटिकल लेन है। जिस डायरेक्शन में फ्लो रेशो मैक्सिमम होगा दैट विल बी कॉल्ड एज क्रिटिकल फ्लो रेशो और क्रिटिकल लेन। सो अब देखें नॉर्थ और साउथ में किसका मैक्सिमम है। नॉर्थ वाले का है 0.026316 और साउथ वाले का है 0.015 समथिंग। तो मैक्सिमम किसका हुआ, इसका 0.02 का। सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज द क्रिटिकल फ्लो रेशो और द क्रिटिकल लेन। द लेन रिलेटेड टू दिस क्रिटिकल फ्लो रेशो विल बी कॉल्ड एज द क्रिटिकल लेन, जैसे यहाँ पर इसने लिख दिया है कि दिस इज क्रिटिकल। ठीक है, अब आते हैं वेस्ट और ईस्ट में। वेस्ट और ईस्ट में देखें कि कौन सा मैक्सिमम है।
तो वेस्ट में है 0.15 ये आ गया और इसमें है 0.02, तो कौन सा मैक्सिमम हो गया? दिस इज द मैक्सिमम। सो वेस्ट और ईस्ट में जो क्रिटिकल है वो है दिस पर्टिकुलर लेन, ईस्ट लेन क्रिटिकल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्रिटिकल लेन देखते हैं कि भाई मैक्सिमम फ्लो रेशो जिस भी लेन में होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द क्रिटिकल फ्लो रेशो, और वही लेन क्रिटिकल लेन होगा। ठीक है, यहाँ पर देखें फ्लो रेशो को कैलकुलेट करने का फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्चुअल फ्लो अपॉन सैचुरेशन फ्लो। वहाँ पर ये भी आपके लिए एक एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है कि भाई फॉर एग्जांपल द फ्लो इज टू 1200 व्हीकल्स पर डे and saturation flow is 1500 vehicles per hour. So what will be the flow ratio? So flow ratio को कैलकुलेट कैसे करते हैं? फ्लो रेशियो इज इक्वल द एक्चुअल फ्लो डिवाइडेड बाय द सैचुरेशन फ्लो। एक्चुअल फ्लो 1200 है, 1500 से डिवाइड किया, हमारे पास क्रिटिकल फ्लो रेशियो आ गया। सो ये भी एक हमारे पास एग्जांपल है जिसमें फ्लो रेशियोज हमारे पास गिवन है। एक्चुअल फ्लो डिवाइडेड बाय द सैचुरेशन फ्लो। एक्चुअल फ्लो 200 है, सैचुरेशन फ्लो 700 है, इस तरीके से 600 डिवाइडेड बाय 700, ये सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है। वो हमारे पास क्रिटिकल जो जो फ्लो रेशियोज हैं वो हमारे पास आ गई हैं। ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ दीज आर दी फ्लो रेशियोज। ठीक है, ये फ्लो रेशियोज। अब इन फ्लो रेशियो से पता लगाना है कि कौन सा जो लेन है वो क्रिटिकल है। कौन सा लेन क्रिटिकल होगा? जो अपोजिट डायरेक्शन में से मैक्सिमम होगा। अपोजिट में से नॉर्थ और साउथ में जो मैक्सिमम है दैट इज 0.18। सो दिस विल बी द क्रिटिकल। 0.18 विल बी क्रिटिकल फ्रॉम नॉर्थ साउथ फेस। ठीक है, ईस्ट वेस्ट फेस में से देखें कौन सा मैक्सिमम है, दैट मैक्सिमम इज 0.44। सो ईस्ट वेस्ट में से जो क्रिटिकल लेन होगा या क्रिटिकल फ्लो रेशो होगा दिस विल बी 0.44, जो आपके नेक्स्ट स्लाइड में भी है, देखिए 0.44 एंड 0.18। इसे हम क्रिटिकल फ्लो रेशियोज एंड क्रिटिकल लेन कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर एक और हमारे पास सिचुएशन है, एग्जांपल है कि भाई फॉर एनबीएसपी का मतलब है नॉर्थ बाउंड एंड साउथ बाउंड फेज द फॉलोइंग फ्लो एंड सैचुरेशन फ्लो रेट्स आर अवेलेबल। गिवन है कि भाई नॉर्थ बाउंड लेफ्ट थ्रू और नॉर्थ बाउंड, ये आर टी लेफ्ट एल टी का मतलब होता है राइट एंड थ्रू, लेफ्ट एंड थ्रू। फॉर एग्जाम्पल मैं फेज बना दूं तो आपको बताऊं कि एन एन और आर टी का मतलब क्या होता है। मसलन ये फेज मैंने आपको ये बना दिया, चलिए यहाँ पर बना दूं। ठीक है, ये फेज आपको मैंने बना दिया। तो अगर ये नॉर्थ है, ठीक है, नॉर्थ फेज है और ये साउथ फेज है। अगर नॉर्थ साइड डायरेक्शन में कोई व्हीकल्स आ रहे हैं और उनको परमिशन है कि आप स्ट्रेट स्ट्रेट जा सकते हो, स्ट्रेट स्ट्रेट जा सकते हो, तो ये हो जाएगा नॉर्थ थ्रू। इस थ्रू को बोलेंगे कि भाई स्ट्रेट स्ट्रेट जा सकते हो। अगर इसको इजाज़त हो कि आप लेफ्ट साइड पे भी जा सकते हो तो ये हो जाएगा ए नॉर्थ बाउंड लेफ्ट थ्रू, मीन्स आप लेफ्ट पे भी जा सकते हो और राइट पे भी जा सकते हो। सो दिस विल बी कॉल्ड एज इन बी डी एल एंड टी, एन बी एल टी। इसका मतलब ये हो जाएगा नॉर्थ बाउंड लेफ्ट एंड थ्रू। सो ये इसके मतलब होते हैं साउथ बाउंड लेफ्ट थ्रू और साउथ बाउंड राइट थ्रू, ई टी सी का। अच्छा, यहाँ पर आपको डिज़ाइन फ्लो रेट हर फेस का गिवन है और सेचुरेशन फ्लो रेट हर फेस का गिवन है। कैलकुलेट क्या करना है, वो बोल रहा है कि विच वन ऑफ द लेन इज क्रिटिकल, मीन्स कौन सा लेन क्रिटिकल है, क्रिटिकल लेन मूवमेंट, और विच इज़ द क्रिटिकल फ्लो रेशो, ये बता रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो एक्चुअल फ्लो है उसमें से सैचुरेशन फ्लो को डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्रिटिकल फ्लो आ जाएगा। मीन्स 600 को डिवाइड करेंगे 1200 से, 500 को डिवाइड करेंगे 1700 से, 450 को डिवाइड करेंगे 1330 से, 720 को डिवाइड करेंगे 600 से, 1600 से, तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगे। और वैल्यूज़ हमारे पास जो आ रहे हैं वो एक ही आ रहे हैं, 0.5, 0.29, 0.34, 0.45। अब देखेंगे कि इन सारे जो वैल्यूज़ हैं इनमें से मैक्सिमम कौन सा है। तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है दैट इज़ दी 0.50। तो हम बोल सकते हैं द क्रिटिकल फ्लो रेशो फ्रॉम दीज आल फ्लो रेशोज इज 0.50। ठीक है, यहाँ पर जैसे इसने बोल दिया है कि फ्लो रेशो जो में क्रिटिकल है वो है 0.50। अब हमें उनको बताना है कि मूवमेंट जो है या लेन जो है वो कौन सा क्रिटिकल है। जिस पर्टिकुलर जो भी
क्रिटिकल फ्लो रेशो होगा, उस फ्लो रेशो पे जो भी लेन होगा वो आपका क्रिटिकल लेन होगा। 0.50 जो है वो लेन है उससे रिलेटेड, दैट इज नॉर्थ बाउंड लेफ्ट थ्रू। तो हम कहेंगे कि भाई नॉर्थ बाउंड लेफ्ट थ्रू इज द क्रिटिकल लेन एंड द क्रिटिकल फ्लो रेशो फॉर दैट इज 0.50। बात ही खत्म। बिल्कुल इजी एग्जांपल है ये। अगर मैं एग्जांपल आपको दे दूं पेपर में कि कैलकुलेट द क्रिटिकल फ्लो रेशो एंड द क्रिटिकल लेन फ्रॉम द अबो सिचुएशन, तो बिल्कुल इजीली आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। सिंपली डिवाइड करना है और कुछ भी नहीं करना। डिवाइड करके फिर जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो आपका क्रिटिकल फ्लो रेशो होगा, और जो मूवमेंट होगा उस वो जो पर्टिकुलर लेन होगा वो आपका क्रिटिकल लेन। बात ही खत्म। ओके, क्रिटिकल लेन ग्रुप क्या होता है? फॉर अ गिवन फेज सेवरल लेन्स आर गिवन वगैरह वगैरह, इसको आप देख लें खुद ही यार। सैचुरेशन फ्लो के बारे में मैंने आपको बताया। क्लियरेंस इंटरवल क्या फार्मूला यहाँ पर है? क्लियरेंस इंटरवल इज इक्वल येलो प्लस ऑल रेड इंटरवल। क्लियरेंस इंटरवल भी हमने पढ़ के आए हैं कि क्या होता है। सो क्लियरेंस इंटरवल के लिए ये फार्मूला हमने ये जो फार्मूले से रिलेटेड प्रॉब्लम था वो हमने पहले सॉल्व किया है। ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो मैं अभी आपको स्लाइड में दिखा रहा हूँ, इसे समझो कि सिंपली जो फार्मूला है वो रिपीट हो रहा है, स्लाइड रिपीट हो रहा है। ओके, नाउ देयर इज अ टॉपिक दैट इज कॉल्ड अ वेबिस्टर मेथड ऑफ ट्रैफिक सिग्नल डिजाइन। सो वेबिस्टर मेथड ऑफ ट्रैफिक सिग्नल डिजाइन में क्या करते हैं? वी कैलकुलेट द ऑप्टिमम साइकिल लेंथ। ऑप्टिमम साइकिल लेंथ से फिर हमें दी ग्रीन टाइम का पता चल जाता है, ये येलो टाइम का, रेड टाइम का, और इफेक्टिव ग्रीन टाइम का, एक्चुअल ग्रीन टाइम का, सारे चीज़ों का पता चल जाता है। सो दिस वेबिस्टर मेथड is the design method for designing the traffic signals, in which C naught is the optimum cycle length, L is the total last time, YA is the ratio of observed flow, means फ्लो रेशो। फ्लो रेशो कैसे मालूम करते हैं? प्रीवियस स्लाइड में हम मालूम करके हैं। फ्लो रेशो इज इक्वल ऑब्जर्व फ्लो डिवाइडेड बाय द सैचुरेशन फ्लो। वाई आई का मतलब है फ्लो रेशो। ओके, सो ये फार्मूला है सी नॉट इज इक्वल 1.5 एल प्लस 5 अपॉन 1 माइनस समेशन ऑफ वाई आई। ये फार्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग द ऑप्टिमम साइकिल लेंथ, जिसमें एल इज द टोटल लास्ट टाइम, जितना भी टाइम लास्ट हुआ 4 फेजेस में, फिर 1 माइनस समेशन ऑफ वाई आई। वाई आई मीन्स द फ्लो रेशो। फ्लो रेशो इन फेज 1, फ्लो रेशो इन फेज 2, फ्लो रेशो इन फेज 3 वगैरह वगैरह, सारे फ्लो रेशोज हर फेज का कैलकुलेट करके यहाँ पर सम करके रखेंगे और सिंपली हमारे पास ऑप्टिमम साइकिल लेंथ आ जाएगा। और एक रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेट मी गिव यू। अच्छा, ये साइकिल लेंथ पहले भी पढ़ के आए, लास्ट टाइम भी पढ़ के आए। टोटल लास्ट टाइम, दी लास्ट टाइम इन दी फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज, एंड लास्ट टाइम फॉर अ पर्टिकुलर फेज, ये इसका फार्मूला होगा। लेकिन अभी आप इसको इग्नोर करें, जैसे मैं आपको प्रॉब्लम कराऊंगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा। बिगिनिंग टाइम का भी प्रॉब्लम फार्मूला ये हो जाएगा, लेकिन अभी गिव यू द इंट्रोडक्शन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जैसे प्रॉब्लम मैं आपको कराऊंगा। अच्छा, ये है हमारे पास प्रॉब्लम एक। ठीक है, हमारे पास गिवन है कि भाई देयर आर 3 फेजेस, कैलकुलेट द ऑप्टिमम साइकिल लेंथ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमें ऑप्टिमम साइकिल लेंथ कैलकुलेट करना है। ठीक है, ऑप्टिमम साइकिल लेंथ का फार्मूला है सी नॉट इज इक्वल 1.5 एल प्लस 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस समेशन ऑफ वी अपॉन एस, या इसको वाई सिंपली बोल सकते हो। समेशन ऑफ वाई, वाई का मतलब क्या होता है कि फ्लो रेशो। फ्लो रेशो कैसे होता है? ऑब्जर्व फ्लो अपॉन सैचुरेशन फ्लो। ठीक है, सो यहाँ पर फेज 1 है गिवन, फेज 2 गिवन है और फेज 3 गिवन है, और हर फेज का फ्लो रेशो हमें गिवन है। ठीक है, ऑलरेडी इन्होंने कैलकुलेट करके दिया है। इसमें यहाँ पर देखिए ना कि फ्लो रेशो अगर कैलकुलेट करके ना दिया होता तो सिंपली इन्होंने यहाँ तो ऑब्जर्व फ्लो और सिचुएशन फ्लो दिया होता और उसमें से आप फ्लो रेशो कैलकुलेट कर लेते, लेकिन इन्होंने आसानी के लिए फ्लो रेशो पहले ही दे दिया और लास्ट टाइम हर फेज का भी दे दिया। ठीक है, सो नाउ कैसे हम प्रॉब्लम करेंगे? 1.5 एल प्लस 5 अपन समीशन ऑफ 1 माइनस समीशन ऑफ वाई अपन एस, या सिंपली वाई। तो 1.5 एल इज द टोटल लास्ट टाइम। लास्ट टाइम हमारे पास ये गिवन है 6 प्लस 4 प्लस 7, हमारे पास टोटल लास्ट टाइम आ जाएगा। 5 कांस्टेंट है। 1 माइनस समेशन ऑफ वाई, ये समेशन ऑफ आल फ्लो रेशोज। फ्लो रेशोज कौन से हैं? 0.231, 0.3, 0.26 etc। ठीक है, ये सारे हम करेंगे तो हमारे पास द वैल्यू आ जाएगा सी नॉट इज इक्वल 80/3 सेकंड, और वी हैव टू यूज द राउंड ऑफ दैट विल बी इन द 80 सेकंड। ओके,
तो दिस इज़ सिंपल प्रॉब्लम, अगर मैं मिड में दे दूँ तो आपको आना चाहिए इसको कैलकुलेट करना। ओके, द ग्रीन स्प्लिट कैलकुलेशंस फॉर द ईच फेज, जिसमें ये होता है कि भी अच्छा ये जो फार्मूला है ये भी मैं आपको जब मैं प्रॉब्लम कराऊंगा तब बताऊंगा, ये आपको समझ में आएगा। टोटल अवेलेबल ग्रीन टाइम जिसमें होता है जी टी इज इक्वल सी माइनस एल, सी इज द साइकिल लेंथ, एल इज द टोटल लास्ट टाइम, ये भी फार्मूला होगा जब मैं प्रॉब्लम कराऊंगा। दिस ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम मैं आपको करवाऊंगा बोर्ड पे या ऑफिस में बैठ के इंशाल्लाह कल करेंगे ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, इस प्रॉब्लम में ये फेज गिवन होगा आपको, ये पूरा फेज है, ये फेज समझाऊंगा। इस फेज में से हम फिर लो रेशोज कैलकुलेट करेंगे, फिर लास्ट टाइम कैलकुलेट करेंगे, ऑप्टिमम साइकिल लेंथ कैलकुलेट करेंगे, फिर एक्चुअल ग्रीन टाइम, इफेक्टिव ग्रीन टाइम, ईटीसी ईटीसी सारी चीज़ें एक प्रॉपर प्रोसीजर है वो मैं आपको समझाऊंगा।